नो मीशो ये क्या कर रहे हैं अपने सर्विस के साथ। इट्स वेरी पैथेटिक। ना तो कोई डिलीवर बॉय असाइन हुआ है, ना तो कोई ओटीपी आया है, ना ही मुझे प्रोडक्ट मिला है, ना ही किसी ने मुझे कॉल किया है। हेलो जी, नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह हुई, डायरेक्ट उठ के ही एक पंगा हो गया, मतलब एक स्ट्रेस हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हो गया। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो होना ही है, तो लेट्स सी कि आज क्या हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। तो ये आप देख रहे हो, पूरा पानी पानी फैल गया है पूरा, और लिटरली मुझे यहाँ पे टॉवेल, नाइटवेयर सब कुछ लगाना पड़ा। ये सारा इधर पूरे घर में पानी पानी हो गया। हाँ जी, तो ये हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे पता नहीं अजीबोगरीब वॉशिंग मशीन है। ये अचानक से ही अपने रंग बदल देती है, पूरा शेक करने लग जाती है और पूरा आगे खिसक के आ जाती है। और जो पानी ड्रेन जहाँ से होता है पाइप, वो अपने होल से निकल के बाहर निकल आता है और पूरा घर में ये पानी पानी कर देता है। एंड वो भी साबुन वाला पानी, यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं रात को वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ, बिकॉज मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाता और मुझे याद भी नहीं आता। तो मैं रात को लगा के सो जाती हूँ, फिर उठ के मैं ताकि कपड़े सुखा सकूँ। तो मैं नॉर्मली यही करती हूँ। तो मैंने रात को मशीन लगाई और मैं सो गई थी। एंड मैं उठी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी और मैं उस वजह से वॉशरूम के लिए उठी। एंड उठ के ही मैं देखती हूँ कि कबाड़ा हो गया। अब आधी रात को तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी नींद भी खराब हो जाएगी और मैं पूरा थक जाऊंगी। तो मैंने जस्ट फैन को एकदम फुल कर लिया ताकि वो पानी थोड़ा सोख ले, एंड फिर उससे कम पानी हो, एटलीस्ट मैं उठूँ तब। एंड या दैट वर्कड फॉर मी। तो ये हादसा सुबह सुबह हो गया। एनी विच वेज आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल मैं एक फेस वॉश और एक मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, एंड आई एम रियली लविंग इट। मतलब स्किन क्या बेबी सॉफ्ट हो जाती है। लाइक कुछ मेकअप नहीं है आज मेरे फेस पे। मैंने जस्ट खाली फेस वॉश किया अभी, और आपके सामने मैं मॉइस्चराइजर भी यूज करूंगी। पहले मैं फेस वॉश के बारे में बता देती हूँ, वेट। तो मैं ये जो फेस वॉश के बारे में बता रही हूँ वो है मामाअर्थ का ये हनी मलाई फेस वॉश। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो मामाअर्थ के उपटन फेस वॉश और राइस वाटर फेस वॉश के बाद मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो है ये हनी मलाई फेस वॉश। मतलब नाम सुन के ही मुझे पुराने याद आ गए। लाइक बचपन में मैं हमेशा से मलाई और बेसन और हनी सब मिक्स करके मुंह पे लगाती थी। और नॉट बचपन में ही, इनफैक्ट मैंने वैसी वीडियो भी शेयर की है आप लोगों के साथ जिसमें मैं बेसन, हनी और मलाई ये सब मिक्स करके उससे मुंह धोती हूँ। वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं अभी तक करती थी काफी टाइम तक, बट आई गॉट दिस। तो मुझे वो सारा झंझट करने की जरूरत नहीं है, ये सारे गुडनेस इसी में है। मतलब इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। लाइक मैं जैसे मेरे दिल की बात सुन ली उन्होंने, वैसा फील आने लगा मुझे। सो दिस इज फॉर नरिशिंग ग्लो। ऑफ कोर्स हनी मलाई दोनों ही बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी स्किन के लिए। लाइक मलाई क्या करता है, आपको एक अच्छा सा ग्लो देता है, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा वो ग्लो देता है, क्या बताओ। एंड हनी क्या करता है, हनी आपको साथ साथ मॉइस्चराइज भी करता है। इट इज द बेस्ट मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट आई कैन से। तो इससे तो बढ़िया क्या ही चाहिए। लाइक फेस वॉश इतना जेंटल है कि वो आपको साथ साथ मॉइस्चराइज भी कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एज इट इज कमिंग फ्रॉम मामाअर्थ, इट इज डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड क्लिनिकली प्रूवन। एंड मैंने अभी इसी से फेस वॉश किया है और कुछ भी अप्लाई नहीं किया। एंड यू कैन सी कि क्या मस्त सुनहरी ग्लोइंग चेहरा बना दिया है यार। मतलब आई एम रियली लविंग इट। एंड इसके साथ साथ मैं यूज करती हूँ इसी का मॉइस्चराइजर, एंड वाओ, मतलब इतना अच्छा वो मॉइस्चराइजर मैंने अब तक यूज नहीं किया, मैं ये बोल सकती हूँ। मैंने इनके बाकी रेंज भी यूज किए हैं, बट मुझे उनसे भी ज्यादा ये अच्छा लग रहा है बिकॉज इसमें है हनी मलाई, जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे को बचपन की याद दिला रही है। सो दिस इज मामाअर्थ हनी मलाई मॉइस्चराइजर। दिस इज हाउ इट लुक्स। सो ये दिस इज फॉर नरिशिंग ग्लो। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा ग्लो देता है।
एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑल स्किन टाइप एंड नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो सल्फेट। तो हर सेंसिटिव स्किन गर्ल के लिए भी ये बेस्ट है। इसे लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपचिपा भी फील नहीं हुआ एंड बिल्कुल भी हेवीनेस के जैसे बहुत कुछ लगा लिया है या ऐसा भी कुछ भी फील नहीं हुआ। लिटरली मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ सामने। तो ये मैंने कुछ अमाउंट लिया मॉइस्चराइजर का एंड मैंने इसे लगाया। सुपर मक्खन की तरह ये ब्लेंड होता है, मतलब इतना अच्छा ब्लेंड होता है, मैं क्या ही बताऊं। मैंने जब फर्स्ट डे इसे यूज किया मुझे तो तभी इससे प्यार हो गया और अब मैं इसे रेगुलरली यूज कर रही हूँ। मुझे इतनी अच्छी लग रही है मेरी स्किन, लाइक बेबी सॉफ्ट वाली स्किन फील आ रही है, मतलब लिटरली बहुत लिटरल सेंस में बहुत अमेजिंग। एंड आप देख सकते हैं कितने इजीली ग्लाइड ऑन हो गया। एंड ये देखो हाथ ऐसे घूमता है ना इससे, उसी से समझ में आ जाता है ये कितना बटरी सॉफ्ट बना देता है आपके स्किन को। लाइक आई एम रियली लविंग इट। मतलब मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस रेगुलरली, लाइक और मेरे रेगुलर में यूज करती रहूंगी तो आई डोंट नो कि कितना अच्छा बना देगा मेरी स्किन को। आई एम रियली लाइकिंग इट। सो आई हाईली रिकमेंड दिस बोथ दिस प्रोडक्ट्स। मतलब आपकी जिंदगी को आसान बना देगा, आपकी स्किन केयर को आसान बना देगा एंड आपको ज्यादा कुछ मेकअप करने की भी जरूरत नहीं। जब आपकी स्किन ही इतनी अच्छी ग्लोइंग हो जाएगी देन आप मेकअप कम करना पड़ता है। या दैट वाज दैट, बट ये जरूर से परचेस करना। ऑल मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड आर ऑल नेचुरल। You can purchase them at Amazon, Nykaa, Purple, Flipkart and Mamaearth official website. They are also available at your nearby store. Every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant, and they are planning to plant 1 million tree as a part of this initiative. They are plastic positive and you can also get early access to the sales and discounts at Mamaearth official app. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी एज यूजुअल, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड विच इज NJ2023 टू गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। तो वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से शॉपिंग करें। सो द सारा मेस वॉज sorted and now it so finally कि ये clean हो गया है and now it is sorted। तो that is that। and second important चीज, I don't know मीशो ये क्या कर रहे हैं अपने सर्विस के साथ। it's very pathetic। मतलब मुझे इतना इरिटेट हुआ यार। दिस इज वॉज फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत गंदा एक्सपीरियंस। लाइक हुआ ये कि मैंने 5 शर्ट्स ऑर्डर किए फ्रॉम मीशो। तो 3 मैंने एक फोन से ऑर्डर किए थे मेरे फोन से और 2 मैंने मेरे हस्बैंड के फोन से ऑर्डर किए थे। वो अलग फोन है, अलग फोन नंबर है, एवरीथिंग अलग, ठीक है। तो मेरा जो है मेरे फोन से मुझे OTP भी आया और 3 शर्ट्स भी डिलीवर हो गए, दैट इज डन। बट जो उनके फोन से था 2 शर्ट्स वो डिलीवर मार्क हो गए, बट ना तो कोई OTP आया, ना तो कोई प्रोडक्ट आया, ना ही कोई डिलीवर बॉय असाइन हुआ था, ना कोई डिलीवरी के लिए कॉल आया था, कुछ भी नहीं। जस्ट वो सिंपली मेरे ऑर्डर के साथ ही वो भी डिलीवर मार्क हो गए। हाउ इज दैट पॉसिबल? मीशो में विदाउट OTP प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है, बट डिलीवर मार्क हो गए। दैट वॉज डैट। देन मैंने कंप्लेन रेज की, देन दे आर सेइंग कि आपने 7 डेज होने के बाद कंप्लेन रेज की। अरे भाई, जब डिलीवरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी रहता है तभी हम चेक करते हैं, हर दिन थोड़ी ना चेक करते कि मेरा पार्सल कब आएगा। मैं तो इतने सारे ऑर्डर्स प्लेस करती रहती हूँ, कभी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे, पर्पल पे, मीशो पे, सब जगह मेरा पार्सल्स आते ही रहते हैं। लाइक लिटरली मैं बताऊँ आपको मेरे पार्सल्स कैसे पड़े होते हैं, रुको मैं दिखाती हूँ। तो ये आप देख रहे हो पूरा ये बॉक्स एक अमेजोन का ही बॉक्स है जिसमें मैंने सारे ऐसे पार्सल्स पड़े रहते हैं, सारे अमेजोन मीशो के सब पार्सल्स जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं मैं सब इधर रखती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोस वगैरह बनाने रहते हैं, मेरा काम ही वही है। तो मैं इसीलिए ये सारे पार्सल्स इधर ही सॉर्टेड करके रखती हूँ। एंड ये भी देख रहे हो ये पूरा भरा हुआ है, एक नहीं है, इसमें काफी सारे पार्सल्स है। तो मैं सारे जो भी मुझे वीडियोस बनाने होते हैं मैं सब कुछ इधर रखती हूँ। तो इतने मुझे पार्सल्स आते हैं और उस बीच वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एवरी डे चेक करूँ कि मेरा पार्सल डिलीवर हुआ है या नहीं।
सो इस तरीके से इतने पार्सल्स में के बीच में ऑफ कोर्स दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू चेक कि मेरा पार्सल डिलीवर मार्क हो गया या नहीं या समथिंग, बट यहाँ पे तो कुछ भी मैसेज नहीं आया एंड दैट वाज बमर। तो मैंने फिर उन्हें कॉल किया, देन दे आर सेइंग कि आप मुझे स्क्रीनशॉट दो कि जिसमें हो कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी कहाँ थी, कौन सी आने वाली थी। एंड लकीली मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया था, बिकॉज समटाइम्स पता नहीं मैं क्यों लेती हूँ बट मैं ले लेती हूँ। तो मैंने वो डिलीवरी का मतलब ऑर्डर करने के बाद मैंने स्क्रीनशॉट लिया था एंड दैट वाज देयर ऑन माय फोन। तो मैंने कहा हाँ है मेरे पास, मैंने वो भी सेंड किया। देन टू वो क्या एक ही चीज बोलते हैं कि आपका डिलीवर हो गया है पार्सल। मैंने कहा प्रूफ दो, ना तो कोई डिलीवर बॉय असाइन हुआ है, ऐसा कोई मैसेज भी आया है मुझे, ना तो कोई ओटीपी आया है, ना ही मुझे प्रोडक्ट मिला है, ना ही किसी ने मुझे कॉल किया है, कुछ भी प्रूफ नहीं है। आप मुझे प्रूफ दो कि मुझे डिलीवर हो गया है पार्सल। बट उनका सिर्फ एक ही कहना है कि नेक्स्ट टाइम आप कभी ऐसा नहीं करना कि ओटीपी दिए बिना पार्सल एक्सेप्ट नहीं करना, या फिर ओटीपी आप ध्यान से देना। अरे मैंने कहा वो सारी चीजें या सेंस कहाँ बनती है इस टॉपिक पे, मुझे कोई ओटीपी ही नहीं आया है। मतलब मुझे इतना हाइपर बहुत मुश्किल से कोई कर सकता है एंड दे वर लिटरली मतलब मुझे इतना हाइपर कर रहे थे बिकॉज अननेसेसरी वो एक चीज बोल रहे थे। अगर कुछ सोल्यूशन भी देना ठीक है, प्रॉब्लम्स होती है हर जगह पे, प्रॉब्लम्स होती है, बट कोई सोल्यूशन देना तो समझ में भी आए। दे आर नॉट गिविंग एनी सोल्यूशन। देन हेंस मेरे हस्बैंड ने ट्विटर पे ट्वीट किया कि ये सारा प्रॉब्लम है। देन इमीडिएटली कॉल जरूर आया। कॉल आने के बाद भी उन्होंने कहा कि मुझे इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए टाइम दो, ब्ला ब्ला ब्ला, तो 7 days का टाइम दो एंड ऑल। वी सेड ओके ठीक है, लो टाइम, एटलीस्ट सोल्यूशन तो दो। टाइम लेके क्या किया, कुछ नहीं। उन्होंने कहा वी आर क्लोजिंग दिस क्वेरी बिकॉज यू हैव रेज्ड द कंप्लेंट आफ्टर 7 days। इतने सारे प्रूफ देने के बाद भी उनका एक ही चीज है, या तो आफ्टर 7 days वाला या फिर आपके प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है ओटीपी वाला। आई एम रियली पेस्ड ऑफ के अब मैंने कहा ठीक है चलो मेरा लॉस हुआ है, आई अंडरस्टैंड, बट इसमें इतना खून जलाने की वाली बात नहीं है। लाइक आई कांट टेक इट मोर एंड मैंने गिव अप कर लिया फाइनली। कुछ नहीं कर सकते बिकॉज मैंने कम से कम उनसे 10 बार कॉल पे बात की रहेगी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। दे ऑलवेज से कि हम अपने सीनियर से बात करवाते हैं एंड कीप माई फोन ऑन होल्ड पे रखते हैं बहुत लंबे समय तक, 15-15 मिनट 20-20 मिनट होल्ड पे रखा है। इनफैक्ट 30 मिनट्स भी होल्ड पे रखा है उन्होंने, और मैं होल्ड पे रही बिकॉज आई वॉन्टेड द सोल्यूशन, बट उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। दैट इज वेरी पैथेटिक। लाइक उससे और गुस्सा आता है कि यार एटलीस्ट आप सोल्यूशन दो, कुछ तो बात करो। जैसे कि रिजोल्यूशन आ गया है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है, दिस इज नॉट द रिजोल्यूशन। आई रियली डोंट लाइक द मीशो का ये सर्विस ऑल टुगेदर, बिकॉज उनके पास ना तो कोई डिलीवरी बॉय का नंबर होता है कि वो किसको डिलीवर असाइन हुआ है, कुछ भी नहीं। इन टर्म्स के हमेशा अगर आप मीशो से परचेस करें, मैं ये आपके साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि इन फ्यूचर आप कभी मीशो से परचेस करें पहले पे ना करें। अगर ये पहले पे नहीं हुआ होता तो मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। अगर डिलीवर मार्क हो भी गया देन दैट इज नॉट माई, मतलब मुझे कोई लेना देना ही नहीं था, बिकॉज मुझे तो एटलीस्ट मेरा पैसा तो नहीं गया। अगर कैश ऑन डिलीवरी होता तो मैं तो तब पे करती ना जब मुझे प्रोडक्ट मिलता। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कैश ऑन डिलीवरी ही करें उस टाइम पे। वो 10-12% सेविंग्स के चक्कर में अब हम ऑनलाइन पे कर लेते हैं एंड दैट मेक्स अ दिस बिग थिंग। I have learned the lesson and I wanted you to learn this lesson and hence I am raising my voice over here because I know कि at least ये जितने भी लोगों को तक जाएगा उनको ये समझ में आएगा। मेरे पास रहेगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, और ये मेरे साथ जो हुआ वो सबके साथ होगा। तो एटलीस्ट मैं अपने जरिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं ये बता सकती हूँ कि क्या करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपको मीशो से परचेस करना है देन टू डोंट एवर पे ऑनलाइन। पहले प्रीपेड कभी मत करो, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी रखो उसमें, बिकॉज दैट सर्विस इज पैथेटिक। तो या दैट वाज दैट। आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया बिकॉज ये सारा मिस, बट आई वांटेड टू रेज माय वॉइस
जस्ट टू मेक श्योर कि एटलीस्ट मेरे जैसे जितने भी लोग ये देख रहे वीडियो, एटलीस्ट उनको उनके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, राइट। एटलीस्ट वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एटलीस्ट यार उनका पैसा वेस्ट ना हो। हार्ड एंड मनी है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बस इसीलिए ये वॉइस रेज किया एंड दैट वाज दैट। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस व्लॉग टुडे हियर ओनली, बिकॉज यार मैं ऑलरेडी बहुत पिस्ड ऑफ हो गया और ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। तो मिलती हूँ अपने आपके साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।